today's lecture is Partition of Bengal and Swadeshi Movement. Very short and important event of Indian history. So we know in earlier chapter कि revolutionary activities start हो गई थी इंडिया में, और जो मॉडरेट कांग्रेस के मॉडरेट फेज के बाद में एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे वो एक्टिव थे. सो इसी बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस करती है ऑन 20 जुलाई 1905 में, और 7 अगस्त 1905 को एक मीटिंग बुलाई जाती है कोलकाता के टाउन हॉल में. फिर वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है. और ये जो ये मीटिंग बुलाई जाती है, इसी में एक हिस्टोरिक बाइकआउट रेजोल्यूशन भी पास किया जाता है. तो जब ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसके बाद में एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बंगाल के अलग अलग पार्ट्स में. ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से. ठीक है, देन जो 16 अक्टूबर 1905 वाला आता है, जो पार्टीशन होता है फॉर्मली लागू हो जाता है, इन्फोर्स हो जाता है उस दिन, और बंगाल होता है वो डिवाइड हो जाता है, पार्टीशन होता है उसका. और इस दिन को ही हम लोग मॉर्निंग डे पूरे बंगाल में मनाया था. मॉर्निंग मतलब इस यहाँ पे शोक का दिन एक मनाया जाता है कि पूरे बंगाल को डिवाइड कर दिया था. और फिर जब ये सारी चीज़ें चल रही होती तो इसी दिन में, इसी पूरे उसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं वो बोलते हैं कि इस दिन को हमें एज ए राखी दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए अमंग द पीपल ऑफ बंगाल. वो इसलिए ताकि सब आपस में एक दूसरे की रक्षा करेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और इससे इस पूरी सिचुएशन से लड़ेंगे, सिम्बॉलिक. ठीक है, देन जब ये पार्टीशन हो जाता है, जो बंगाल है वो इस तरह डिवाइड किया जाता है कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, जो ईस्ट बंगाल था उसमें क्या करते हैं ये लोग, जो असम है और एक जो नया प्रोविंस बनाते हैं उसमें राजशाही चिटगांव ढाका को इंक्लूड कर देते हैं और ढाका को उसका हेडक्वार्टर बना देते हैं. यह ईस्ट बंगाल वाला. ठीक है, दूसरा पार्ट बनाते हैं वेस्ट बंगाल, उसमें उड़ीसा और बिहार प्रोविंस को ऐड कर देते हैं. तो ये जो पूरा ये सब चल रहा था ना, ये सारा जो डिवीज़न का था, ये इस वक्त टेन्योर किसका चल रहा था, लॉर्ड कर्जन का. लॉर्ड कर्जन बहुत ही एंटी इंडिया व्यूज़ रखते और बहुत स्ट्रांगली इंडिया के को तोड़ने में, उसके पार्टीशन करने में बहुत स्ट्रांगली उसने कई सारी पॉलिसीज़ लगाई थी. ठीक है, देन इसी वक्त में जो एक होते हैं सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर, ये क्या होते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं. ये उस वक्त सर्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल. ठीक है, और इन्होंने ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, अगर पूछ दिया जाए उस वक्त कौन गवर्नर था सिर्फ बंगाल का, सो दिस मैन फ्रेजर. ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो बहुत ही दुखी थे पार्टीशन ऑफ बंगाल से, लेकिन उनका कुछ चीज़ों में ओपिनियन अलग था. जैसे उनको वो स्वदेशी मूवमेंट के क्रिटिक थे. वो बोलते थे कि जो ईस्ट और वेस्ट है, यानी ईस्टर्न कल्चर अपना और वेस्टर्न कल्चर ब्रिटिश कल्चर, वो बोलते थे कि दोनों को कंबाइन करके हमें चीज़ें लेके चलना चाहिए, इसी से ही हमारा बेटर रिलेशन बन सकता है. और वो बिलीव करते थे कि जो वेस्ट है यानी जो इंग्लिश है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं. उन्होंने हमें समझने में कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट यानी हम लोग इंडियन लोग भी उनको समझने में हम भी गलती करें, यानी हम भी उनके साथ रॉन्ग करें. तो थोड़ा सा लिबरल सोच थी टैगोर की. देन कृष्ण कुमार मित्र, ये एडिटर थे संजीवनी जो वीकली थी उसके, और इन्होंने एक स्पेशल एडिशन निकाला था ऑन 13 जुलाई 1905 को. और उसमें इन्होंने कहा था कि देखो जो लोग हैं इंडिया के, उनको ब्रिटिश गुड्स को पूरी तरह बाइकआउट करना चाहिए और पूरी तरीके से शोक प्रकट करना चाहिए पार्टीशन के अगेंस्ट. और जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो सिस्टम्स उनके बने हुए हैं, हमें उन सब से अपना लिंकेज तोड़ लेना चाहिए. इट मीन्स हमें उनको किसी चीज़ में हेल्प नहीं करनी चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए.
और उन्होंने बोला ये सब तभी हो सकता है जब हम इसको एज ए प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट दी पार्टीशन ऑफ बंगाल। हम बोले हम ये सारा जो बाइकआउट कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं अगेंस्ट दी पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। उसके बाद में फिर 16 जुलाई 1905 में क्या होता है, जो कृष्ण कुमार मित्र थे इन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग की थी भगेर घाट, जो डिवीज़न कुल्हाना में है, और इन्होंने ये सारी चीज़ सजेस्ट की। ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी उसने कहा कि जो पार्टीशन है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना ये था कि वो जो भी पार्टीशन कर रहे हैं उस पार्टीशन का रीज़न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है और कोई रीज़न नहीं है। बट द रियल रीज़न वॉज डिफरेंट, क्योंकि वो चाहते थे कि जो बंगाल एरिया में इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इतनी स्ट्रांगली चल रही हैं उन सबको वो वीक करना चाहते थे, और इसी बहाने वो इंडियन नेशनल जो स्ट्रगल चल रही थी इंडिया की उसको वीक करना चाहते थे। उनका रियल रीज़न ये था। सिंपल, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। मे बी ये एग्जाम में नहीं पूछा जाए बट वी यू शुड नो। देन कर्जन बोलते भी हैं दैट द पार्टीशन वॉज एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द क्राउन रूल एंड टू डिस्ट्रॉय द सेंटर फॉर विच कांग्रेस पार्टी वॉज वर्किंग एंड कंस्पायरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री। सिंपल बोलते हैं वो। देन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो इमीडिएट कॉज बन जाता है स्वदेशी मूवमेंट का। ठीक है। यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, उसके बाद में बहुत सारे सेंटिमेंट्स निकलते हैं फॉर द नेशन एंड टू अचीव द इंडिपेंडेंस। उसी में एक स्वदेशी मूवमेंट निकलता है। स्वदेशी मूवमेंट के मेन लीडर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन सब का ये आइडिया था। अब वो चाहते थे जो स्वदेशी मूवमेंट जो सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ है उसको ऑल ओवर इंडिया में प्रोपोगेट किया जाए। लेकिन जो मॉडरेट लीडर थे इंडिया के, जो लिबरल सोच के थे, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। उनका ये था कि जो ये स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल वो उतने ही एरिया में रहना चाहिए, इसको हम ऑल इंडिया प्रोपोगेट नहीं करते हैं। अब जो स्वदेशी मूवमेंट था बाद में प्रोपोगेट हुआ वो आउटसाइड द बंगाल स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक। और कहाँ प्रोपोगेट हुआ? मेनली बॉम्बे और पूना में। ठीक है। बाद में अदर एरियाज़ में गया, जैसे पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने लीडरशिप दी, एंड यूपी में। ठीक है। देन सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में, और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो क्या हुआ, जो ये सारा मूवमेंट चल रहा था इसी में अश्विनी कुमार दत्त थे। उन्होंने एक मासस को एक जगह ऑर्गेनाइज किया और उसको नाम दिया स्वदेश बांधव समिति। एक समिति बनी, इसमें वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस पूरे मूवमेंट में भी ऑल ओवर। ठीक है। हालांकि जो फार्मर्स थे, जो मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट से डिस्टेंस बना रखा था। ठीक है। देन जो वंदे मातरम था वो इसी टाइम पे टाइटल सॉन्ग बन गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। देन ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे H.W. डेविंसन, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही इंडिया में थे और इन्होंने 4 महीनों तक पूरा ऑल इंडिया ट्रेवल किया और रिपोर्ट किया मैनचेस्टर गार्डियन को एंड ग्लासगो हेराल्ड और डेली कॉर्निकल को। मतलब इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को अपनी आंखों से देखा था और क्या सिचुएशन थी वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते थे। लेटर इन्होंने बाद में एक अपनी रिपोर्ट्स को कंपाइल किया एक बुक में, उसका नाम दिया द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ठीक है। देन जब ये सारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, अपने हाइट पे पहुंच रहा था, तो अरविंद नाथ जो टैगोर थे और उनके ब्रदर गगेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने मिलके एक सोसाइटी बनाई थी दैट इज़ नोन एज द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। कब बनाई? 1907 में बनाई। और उसका मकसद क्या था कि जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है उसको डेवलप करना और मासेस तक पहुंचाना, ताकि लोगों को में इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेके कॉन्शियसनेस डेवलप हो सके
और ये इवेंचुअली हेल्पफुल होती है हमारे पूरे नेशनल स्ट्रगल के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट लेक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट. So thank you for watching. Do like and subscribe this channel. Thank you.